आज हम क्या करेंगे, डीपीएसपी से जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। हिंदी में इसको राज्य की नीति निर्देशक के नाम से आप जानते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका सारे एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपका यहाँ से क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को की संकल्पना किस देश से लिया गया? तो ऐसा आप लोग जानते हैं कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला ऐसा है नहीं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ठीक है, तो ये भाग 4 में देख सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के भाग 4 में उल्लेखित किया गया है। इन्हें संविधान का आदर्श भी कहा जाता है। अनुच्छेद 38 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है और ऐसी सामाजिक व्यवस्था है कि स्थापना करेगा जो कि समाज, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है अधिकतम लोगों की अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ही उसका मेन उद्देश्य है। संविधान में कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को माध्यम से अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत की गई है। इन अनुच्छेद के माध्यम से अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुषों को समान वेतन, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना आदि, ये सब। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी डीपीएसपी का इसमें उल्लेख किया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य का कौन सा है? ये एक्चुअली में 36 से नहीं है, ये 32 से है। ठीक है, यहाँ पे 36 में कुछ और बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये 32 से 51 तक है, ध्यान रखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है इनमें से? तो मौलिक कर्तव्य कौन से कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, करना भी चाहिए सबको। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क्लोज का में किया गया है कि अनुच्छेद 51 का क्लोज 4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भारत की समसामयिक संस्कृति, कंपोसाइट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसे प्रोटेक्शन भी प्रदान किया करे या संरक्षित करे। मूल कर्तव्यों का संविधान के विकास में किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है मूल कर्तव्य का वर्णन? तो ये आप जानते हैं 51 का में है, 50 क्लोज का में है। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा उल्लेख मूल कर्तव्यों का नहीं है। सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश के आधार पर जो 42वां संविधान संशोधन होता है, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। एक नया भाग जोड़ा गया, भाग का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। नागरिकों के लिए इसमें 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य 86वें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, माफ़ कीजिएगा, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इस प्रकार वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो 11 हैं, याद रखेंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजनीति निर्देशित सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो ये आर्टिकल 37 में है। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन का मूल आधार है।
और इस विधि को बनाने में इस सिद्धांत का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह प्रावधान न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय बनाए गए हैं। ठीक है, ये न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता है। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय रखना केवल इस बात को स्पष्ट करता है कि जो न्यायपालिका है वो राज्य के तहत नीति निर्देश तत्वों को तहत किसी भी कर्तव्य को निभाने के लिए विवश नहीं होगा। ठीक है, किसने कहा था राज्य के नीति निर्देश तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधाजनक अदा किया जा सकता है? तो ये किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। प्रोफेसर के.टी. शाह बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, जो सलाहकार समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के सदस्य भी हुआ करते थे, और इन्होंने राज्य के नीति निर्देश तत्वों की तुलना ऐसे चेक से की थी जो कि बैंक सुविधा के अदा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समान नागरिक संहिता यूसीसी किस राज्य में लागू है? तो ये गोवा में लागू है, और हाल ही में यूके में भी लागू किया गया है। यूके का मतलब ये नहीं है यूनाइटेड किंगडम, यूके का मतलब है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड है, ध्यान रखेंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सिविल मामलों में जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि के संबंध में सभी धर्मों के लिए समान कानून होना आवश्यक है। भारत के गोवा में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क विधि की सहायता प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 39 का में है। अनुच्छेद 39 का के अनुसार यदि राज्य सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य प्रकार के निर्योग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था हो। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये चीज़ें जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40 है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राज्य ग्राम पंचायत का गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करने का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देश तत्व में वर्णित है, डीपीएसपी। आर्टिकल 50 के राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायिक और कार्यकारी जो शक्तियां हैं उनको एक ही व्यक्ति में निहित हो, ना कि ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जा सके। नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी है, विचारधारा का है? तो कौन सा है? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ये गांधीवादी विचारधारा का फल है। डीपीएसपी में निम्नलिखित गांधीवादी विचार शामिल किए गए थे। पहला क्या था? ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। आर्टिकल 40 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, आर्टिकल 40 में मेंशन है। अनुसूचित जनजातियों को और अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शैक्षणिक व आर्थिक हितों की समृद्धि करना, ये 46 आर्टिकल में है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मंदिरा आदि के लिए औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, ये आपका 47 आर्टिकल में है। डीपीएसपी में कौन सा सिद्धांत उदारवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन बनेंगे लास्ट में जो देखेंगे है पूछा है नहीं पूछा है। ठीक है, तो कौन सा है? उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे हैं। उदारवादी सिद्धांतों के अनुच्छेद आर्टिकल
50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 44 में भी सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता एवं अनुच्छेद 49 के राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों को वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा का प्रमुख लक्षण है या प्रेरित कह लीजिए, जो भी है। निम्नलिखित में से डीपीएसपी के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत समाजवादी विचारधारा का प्रतीक है? तो सभी हैं, ये यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी नीचे देखते हैं। समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य समाज और आर्थिक न्याय की स्थापना करना है। ये सिद्धांत लोक कल्याणकारी राज्य की सुनिश्चित व मार्ग प्रशस्त करना। डीपीएसपी में इसका उल्लेख किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 38(1) में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 में क्लॉज 2 में राज्य की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। और आर्टिकल 39 खा में राज्य द्वारा समुदाय के भौतिक शक्तियों का स्वामित्व पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 में पुरुष और स्त्री को समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिलेगा। और फिर 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता एवं अनुच्छेद 42 में न्याय संगत एवं मानव निर्मित दशाएं प्रस्तुत करने में सहायक आदि के उपबंध में किया जाएगा। मौलिक कर्तव्यों के समुच्चय सदैव अंग कौन होता है? तो समाजवादी का संविधान विधान। समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के लिए मूल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों को समान महत्व दिया है, किंतु इसके विपरीत मौलिक कर्तव्यों को प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। लेकिन इन देशों में केवल जापान में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया जाता है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मेंशन है। यह आपका 48 काम में मेंशन है। यहाँ पे देख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करेगा। इससे 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें जोड़ा गया था। इसमें से कौन सा विषय है जो कि संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का सूची में शामिल किया गया है? तो कौन सा है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार आदि की भावनाओं को विकसित करना ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जाके अनुसार प्रत्येक भारतीय कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को विकास करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 किसने कहा था? 41 में किससे संबंधित है? माफ़ कीजिए, किससे संबंधित है? तो ये राज्य के नीति नेतृत्व से संबंधित डीपीएसपी से संबंधित है। आर्टिकल 41 के अंतर्गत राज्य अपने आर्थिक संसाधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के अंदर यह प्रयास करेगा सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा के नाम से जानते हैं, रोजगार अधिकार को 41 के अंतर्गत शामिल किया गया था। आर्टिकल 43 का के मनरेगा उद्योगों में प्रतिबंध श्रमिकों में भागीदारी किससे संबंधित है? तो ये आपका डीपीएसपी से ही है। आर्टिकल 43 क्लॉज का के अनुसार राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों तथा संगठनों में प्रतिबंध कर्मकारों में उसका भाग लेना सुनिश्चित करेगा। इसलिए कदम उठाया गया कि इससे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति तत्व को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, तो यहाँ की वीडियो समाप्त होती है। और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आपको दिखाता हूँ कितना टाइम हो रहा है। यहाँ कोने पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस समय कितना हो रहा है, 2:32 हो रहे हैं। तो थोड़ा आवाज़ अगर हल्की लगी हो तो मैनेज कर लीजिएगा। मैं इसलिए आपको दिखा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बहुत धीमे बोला या फिर जो भी है। एनीवे, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच।